देखिए ना, चारों बिल्कुल एक फैमिली की तरह लग रहे हैं। तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करते हम मलिश्का। ऐसी बात तुम कभी नहीं बोलोगी, समझी? ये लोग ना ही तो फैमिली हैं और ना कभी हो सकते हैं, और ये बात अच्छी तरह से जानती हो तुम। अग्री भाभी, बट क्या करिश्मा? ये लक्ष्मी है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रॉमिस तो किया है इसने, लेकिन क्या लगता है आपको अपना वादा निभाएगी ये? इस लक्ष्मी की किसी भी बात पर या किसी भी चीज पर कोई भरोसा नहीं है हमें, और ना कभी होगा। ऑनेस्टली बोलूं तो जब मैंने पारो को पहली बार देखा था ना, मुझे बिल्कुल लक्ष्मी की याद आई थी। हमें भी। जब हमने पहली बार पारो को देखा था, हमें उसके अंदर लक्ष्मी दिखाई दी थी, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है। और मुझे लगता है कि ये पारो आपसे बिल्कुल उसी तरह नफरत भी करती है। मॉम, आई मीन टू से, मैं आपके कान नहीं भरी हुई छोटी सी बच्ची के खिलाफ। बच्ची है वो, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बच्चे की तरह बिहेव करती है आपके साथ? जिस तरह से ये आपसे बात करती है, आपको जवाब देती है, आपको चीज़ें सिखाती है, आपको नहीं लगता ये किसी की याद दिलाती है? मॉम, ठीक है बच्ची होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बच्ची के कान लक्ष्मी ने भरे हैं। उसे भड़काया है लक्ष्मी ने, आपके खिलाफ की है। और ये बच्ची है ना, ये हर वो चीज़, एक एक चीज़ ये वही करेगी जो लक्ष्मी से कहेगी। बच्ची है, बेटी है उसकी आफ्टर ऑल, तो एक माँ की बात क्यों नहीं मानेगी? मॉम, मुझे लगता है कि आपसे नफरत करने के लिए भी लक्ष्मी ने ही बोला है पारो को। करने दो नफरत, वो हमसे नफरत करे या कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पारो आपसे नफरत नहीं करती है। पारो किसी से भी नफरत नहीं करती। वो बच्ची है, बच्चों के दिल में नफरत होती ही नहीं, सिर्फ प्यार होता है। वो इस घर के सभी लोगों से बहुत प्यार करती है और आपकी तो बहुत इज्जत करती है। हाँ, बच्ची है, इसलिए अगर उसे कुछ गलत लगता है तो वो साफ साफ कह देती है, लेकिन अगर हमें वो सही ना लगे तो उसे प्यार से समझाया भी तो जा सकता है। लिसन यू, तुम ना ये करिश्मा, रहने दो, इसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। बुरा लगा होगा तुम्हें, आई कैन अंडरस्टैंड। माँ हो तुम, हम भी माँ हैं और तुमसे काफ़ी बड़े भी हैं, तो हम समझ सकते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए बुरा तो लगा ही होगा, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सही किया आपने। इन लोगों को बीच बीच में इनकी औकात दिखाते रहना चाहिए, वरना कुछ भी करेंगे। और इतना बड़ा लेक्चर देने से पहले एक बार खुद को आईने में देख लेना चाहिए, क्योंकि अरे मिसेस शर्मा, वो चलो भाभी अभी आए। वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, तो प्लीज ये सारे थॉट्स ना अपने दिमाग से निकाल दो। कैसे निकाल दूँ वो चीज़ें जो मैंने देखी है? कैसे निकालूं वो सब कुछ जो मैं देख के आई हूँ? क्या मतलब? क्या देखा है तुमने? ऋषि और लक्ष्मी एक साथ वॉशरूम में। वॉशरूम में? यू मीन टू से एक साथ? कब? वो जब हम लोग रूम में गए थे ना नैपकिन लेने, तो वॉशरूम का डोर जाम था, वो जाम नहीं था, वो ऋषि लक्ष्मी अंदर थे, और उसके बाद लक्ष्मी ने होने लगी, ऋषि उसके आंसू दोनों ना एक दूसरे से इमोशनल बातें कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि लेकिन वो आज भी कैसे कर सकता है ऋषि मेरे साथ ऐसा? कैसे कर सकता है? ये कि लक्ष्मी ना ये इग्नोर करने वाली चीज है नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, वो बिल्कुल इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती और क्या होता उससे? मैं ऑलरेडी इतनी परेशान थी, मेरा मूड बहुत खराब था, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। मलिश्का, जितना नीलम दी तुमसे प्यार करती है ना, उतना हम भी करते हैं। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई बात है जो तुम नीलम दी से नहीं कर सकती, बेझिझक आके हमसे कहना, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। हम नीलम दी की परछाई हैं, उनकी तरह रिश्तों की इज्जत करते हैं, उनका मायना समझते हैं और सही का साथ देते हैं। और यहाँ तुम सही हो, गलत वो लक्ष्मी है। आज से ही नहीं, हमेशा से आंचल।
जिस दिन से लक्ष्मी इस घर में आई है ना, उस दिन से ही ये बात तो ऋषि को समझनी चाहिए ना। करिश्मा, वो मर्द है और बहुत भोला है। कोई भी अपनापन दिखाकर उसका फायदा उठा सकता है, और लक्ष्मी तो जानबूझकर अपनी हरकतों से ऐसा कर रही है ताकि ऋषि कोई बेवकूफी करे। पर मलिष्का, तुम ऋषि की पत्नी हो, तुम्हारा हक है उस पर। अपना हक दिखाओ और उससे पहले लक्ष्मी को दिखाओ ताकि वो खुद ब खुद पीछे हट जाए। लेकिन ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये सब हो जाए? क्या करूं मतलब? वो दिखाओ जो सच है, दुनिया के सामने, समाज के सामने दिखाओ कि ऋषि सिर्फ तुम्हारा है। पर कैसे कैसे दिखाऊं मैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मलिष्का, सिंपल है, ऋषि के करीब जाकर। क्यों आंचल? राइट। मलिष्का, एक काम करो, ऋषि के साथ डांस करो, अ क्लोज। और याद रखना, सिर्फ डांस नहीं करना है, तुम्हें खुश दिखना है, ऋषि के करीब रहना है, और हक से सबके सामने ये दिखाना है कि ऋषि सिर्फ तुम्हारा है। You're right. ऐसा होगा ना तो लक्ष्मी को अपनी असली औकात याद आ जाएगी। लक्ष्मी जलेगी, she'll get jealous। तुम्हें और ऋषि को करीब देखकर वो समझ जाएगी कि वो तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकती है। उसे अपनी असली जगह समझ में आ जाएगी। थैंक यू। आप सच में बहुत अच्छे हो, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप लोग मिले जो मुझे मेरे हक के लिए लड़ना सिखा रहे हैं। थैंक यू। नाउ चीयर अप और रेडी हो जाओ ऋषि के साथ डांस करने के लिए। ओके? और मलिष्का, लाइटिंग डिम होनी चाहिए। अरे आयुष, Just a second, I'll just come. I'll come. Ani? थैंक यू डियर। हाँ जी। आयुष, तुम बताओ, ये दोनों एक साथ डांस करते हुए कैसे लग रहे थे? अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ऋषि भाई ने भी अच्छा डांस किया, मलिष्का ने भी अच्छा डांस किया, अच्छे थे दोनों। एक Good. मिनट, क्या कहा तुमने? मलिष्का? तुम मलिष्का को मलिष्का, I mean, नाम से बुला रहे हो। भाभी है तुम्हारी, भाभी को भाभी बोलोगे या नाम से बुलाओगे? क्या कमाल है, कितना कोइंसिडेंस। आप और नीलम मामी बिल्कुल सेम हो, शैडो आप उनकी, सच्ची में एकदम सेम बातें करती हैं, सेम सोच है, रिएक्शंस भी सेम है ना? ऐसी रिएक्ट करती है वो भी। कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि यही नॉर्मल है। जो तुम कर रहे हो वो नॉर्मल नहीं है। भाभी को भाभी बोला जाता है, नाम से नहीं बुलाया जाता। और तुम आज से नहीं, इनफैक्ट अभी से मेरे सामने मलिष्का को भाभी बोलोगे। हाँ जी, ये जाने दीजिए ना मासी, कोई बात नहीं। आयुष नहीं बोल पाता मुझे भाभी, हजारों बार बोला है, मैंने बोला है, इस घर में हर किसी ने बोला है, लेकिन फिर भी आयुष भाभी नहीं बोल पाता। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। आयुष रुको, हम अरे ओके ओके, सॉरी, आप भाभी बोल रहे हैं ना, मैं बोल दूंगा भाभी। देखो, बोल भी दिया, आपके सामने बोल दिया। आप प्लीज इससे अपसेट क्यों हो रहे हो? देखो, बोल दिया। ओके, ठीक है। और सिर्फ अभी नहीं, हमेशा भाभी बोलना। हमेशा। ओके।